तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो इनका। What? मैंने कहा हाथ छोड़ो इनका। ना तो मैं इन्हें छोड़ूंगी और ना ही इनका हाथ। तुम्हें नहीं पता इन्होंने क्या सब किया? बातें बाद में कर लेंगे, पहले हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी मैं पार्वती। मैंने कहा हाथ छोड़ो। की होया? कहाँ? मतलब त्वड़े और गुरिंदर दे विच की होया है? एने गुस्से में क्यों थी वो? कोई तो बात होगी ना? अगर कोई भी बात हो तो तुझे क्या मतलब है? तू मेरी सास लगती है या तू मेरी माँ लगती है और मैं तेरी बेटी हूँ, इसलिए मुझे तुझे कुछ नहीं बताना। खैर, अब पूछ भी रही है तो बता ही देती हूँ। अरे दिमाग खराब हो गया है इस औरत का, ना ये खुद चैन से जिएगी ना हमको चैन से जीने देगी। लेकिन पम्मी, इसमें ना तू कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसा की होया है? देखा ना तूने, नीति कितना गुस्सा हो रही थी इस पर मंदिर में, बस उसी बात को लेकर बैठी हुई है। चुभ गई वो बात उसे, तब से इसका दिमाग खराब हो रखा है, तभी पड़ी है तब से। और ये नीति भी ना, क्या बताऊं तुझे पम्मी, बात बात में ना आजकल उसकी इंसल्ट कर देती है। इसमें नई बात कौन सी है? नीति तो ये बहुत पहले से करती आ रही है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो गुरिंदर को इतना बुरा लगा? अरे पम्मी, ये सब आग ना उस अंबिका की बच्ची की लगाई हुई है। अंबिका जी? देख पम्मी, गुरिंदर में आज तक कभी आत्मसम्मान नाम की चीज थी नहीं ना। और पता नहीं हल्दी में क्या उसने उसके कान भरे, क्या अंबिका ने उसको चाबी मारी है कि पता नहीं छोटी छोटी बात में उसको इतना बुरा लगने लग जा रहा है। हाँ, नीति जरा सा उसके ऊपर चिल्लाती है, गुरिंदर का एकदम मुंह एकदम फूल जाता है। नीति जरा सा उसको कुछ बोलती है, उसको बुरा लग जाता है। लेकिन नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते पम्मी। अब तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। अंबिका जी, भला गुरिंदर ने क्यों कुछ? पार्वती, क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और तुम्हें नहीं पता इन्होंने क्या किया है? तुम्हारी दोस्त परी की मॉम है वो, कम से कम थोड़ी इज्जत से तो बात करो तुम। परी की मॉम है ना, मेरी तो नहीं। और इज्जत इज्जतदार लोगों को दी जाती है, इन जैसे लोगों को नहीं। नीति, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पार्वती, तुमने ना इन लोगों का वो रूप नहीं देखा है जो मैंने देखा है, इसलिए तुम्हें इन पर तरस आ रहा होगा। बट फॉर मी दे आर लाइक। पार्वती, तुम्हें जब पता चलेगा ना कि इन्होंने मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिलाए हैं, तो आई एम श्योर मुझसे पहले तुम इन्हें पुलिस के हवाले कर दोगी। क्या कहा तुमने? पुलिस के हवाले करोगी? क्यों? ऐसा क्या किया इन्होंने? किसी को मार दिया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आई डोंट नो कि तुम इन्हें इतना डिफेंड क्यों कर रही हो, बट आज मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी लाइफ के इतने स्पेशल मोमेंट्स खराब हो गए। इनकी वजह से मेरी शादी की सारी रस्में खराब हो गई। पार्वती, हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। पार्वती, ये लोग नहीं चाहती हैं कि मेरी शादी संजू से हो। बहुत ही घटिया खेल खेला इन लोगों ने मिलकर। कोई खेल नहीं खेला है। पार्वती, प्लीज ट्रस्ट मी। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ इन्होंने क्या किया। कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता है। जैसे तुम बोल रही हो ना, ये लोग वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, एंड दैट्स माय गारंटी। और एक चीज तुम कान खोल के सुन लो नीति, अगली बार से तुमने इनके साथ बदतमीजी की ना, तो मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ दूंगी। गॉट माय पॉइंट? पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम इन लोगों की वजह से मुझसे दोस्ती तोड़ लोगी? प्लीज डोंट डू दिस। और प्लीज बिना पूरी बात जाने इन लोगों की गारंटी मत लो। तुम सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रही हो, और जो तुम देख रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने बबली को और इन्हें दोनों को कल्याणी जी के साथ में देखा। वो कल्याणी जी जो नहीं चाहती कि मेरी शादी संजू से हो, वो कल्याणी जी इन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। पार्वती, आई एम श्योर इन्होंने कल्याणी जी को हायर किया मेरी शादी को बर्बाद करने के लिए और उसे रुकवाने के लिए। अब समझ में आया तू क्यों गुस्सा हो रही है। मैं कल्याणी जी से जरूर मिली थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जैसा तू समझ रही है। कल्याणी जी को सिद्धि प्राप्त है, वो लोगों का चेहरा पढ़कर उनका भविष्य बता सकती है कि आगे क्या होने वाला है। मैंने बस कल्याणी जी से अपनी बच्ची के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरी बेटी की बहुत जल्द एक अच्छे मुंडे नाल शादी हो जाएगी।
अब मैं तुझे अपनी बेटी तो नहीं मानती, पर क्या पता रब ने तुझे मान रखा हो। अब ये छोटी कहानियां ना मुझे मत सुनाइए आप, किसी और को जाकर सुनाना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी रस्मों में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ आपका ही किया धरा है। क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना कि संजू की शादी मुझसे कैसे हो रही है, इसीलिए आपने मेरी शादी को रुकवाने के लिए और उसे अशुभ बनाने के लिए ये सब कुछ किया। आई डोंट नो आपने कल्याणी जी को मनाया कैसे होगा, बट वो सबके सामने ये बोलकर गई है कि मेरे और संजू की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शादी हुई तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है नीति, तू ये सब मनगढ़ंत बातें बना रही है। इसकी बातों पे भरोसा मत करना पार्वती। आप ना झूठ मत बोलिए, अब मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो सच था। अब आपने झूठ बोला ना। Enough, नीति। सच में दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्यों खामखा राई का पहाड़ बना रही हो तुम? आज शादी है ना तुम्हारी, तो ये सब छोड़ के अपनी शादी पे फोकस करो तुम। माता रानी को थैंक यू बोलो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। ये क्या बातें लेके बैठ गई हो? देखो, जस्ट रिलैक्स होके अपने गुस्से की वजह से इतना बड़ा दिन मत बर्बाद करो तुम। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम घर जाओ, जाके तैयार हो जाओ। गो गो। वैसे आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ना कि मैंने आपको शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं बुलाना चाहती थी, पर आप सोच रही हो कि बुला ही लेती हूँ। तो बबली, अपनी बड़ी माँ को लेकर मेरी शादी में जरूर आना। और हाँ, सिर्फ खाना खा के मत चले जाना। शादी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वहीं रुकना, ताकि सच एक्सेप्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाए कि संजू की लाइफ में अब परी की कोई जगह नहीं है, उसकी जगह मैंने ले ली। और परी की सिर्फ जगह नहीं ली है, उसका संजू, उसका ससुराल, उसका सब कुछ ले लिया मैंने। आज के बाद परी का नाम कोई नहीं लेगा उस घर में। Have you completely lost it? क्यों इतनी बकवास की जा रही है उनके सामने? देखो, अगर तुम्हें यही सब करना है ना, so just tell me, मैं ये शादी छोड़ के चली जाऊंगी। नीति, बोलो, यही सब करना है तुम्हें? ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज अभी ने अच्छे से समझा देना एक बात, मेरी और मेरी शादी के बीच में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज शादी में जरूर आना। रब नीति को कभी खुश नहीं रखेंगे। नीति ने मेरी बच्ची की तस्वीर जला दी है ना,
रब निधि की सारी खुशियां जला देंगे। पुत्र, रब ने सिर्फ तुझे परी की शक्ल ही नहीं दी है, तेरा दिल भी बिल्कुल परी जैसा ही है। मैं चाहती हूं कि तू मेरा साथ दे और हम इस शादी को तुड़वा दे। क्या बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ पुत्र। नीति का गुरूर, घमंड, अहंकार, इन सब का टूटना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। तू कर सकती है, क्योंकि रब ने तुझे परी की शक्ल सीरत में भेजा है। तू ये शादी नहीं होने दे सकती। वादा कर मुझसे, वादा कर पुत्र कि तू ये शादी तोड़वा देगी, नहीं होने देगी, नीति का सपना नहीं पूरा होने देगी। वादा कर मुझसे पुत्र। भी ना अरे फोन काट दिया। ये नीति भी ना। मैडम, हाँ, यहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ कैसे करना है ये बता दीजिए। मुझे क्या मालूम कैसे करना है? तो ये कौन बताएगा फिर? अरे ये सब की जिम्मेदारी गुरिंदर की थी, मेरी नहीं। मेरा काम तो ठीक है, आप ना अभी टेम्परेरी यहाँ पर कर लीजिए, तो गुरिंदर आकर ही बता देगी प्लीज। हाँ, पता नहीं सब लोग कहाँ गए, किसी को कोई होश नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुरिंदर, पम्मी। आपने बुलाया बेबे? अच्छा है पम्मी तू आ गई। ये डेकोरेटर्स वाले ना ये मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो तू जरा इन्हें बता ना क्या करना है। मैं? ये जिम्मेदारी तो गुरिंदर की थी ना बेबे। उसने तो मुझे केटरिंग की जिम्मेदारी सौंप रखी है और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो केटरिंग वाले बता रहे थे कि मेन्यू में जितनी सारी सब्जियां लिखी है ना, वो सब्जी मंडी में मिल नहीं रही हैं। पता नहीं, इस शादी में एक के बाद एक मुसीबतें ही खड़ी हो रही हैं, ऐसी कि जो ना पहले कभी देखी और ना कभी सुनी है। अब आप ही बताइए, सब्जी मंडी में सब्जियां नहीं मिल रही है, ऐसा कभी देखा है आपने? पता नहीं रब की क्या मर्जी है इस शादी को लेकर, क्या चाहता है वो। सब यही चाहते हैं ना, सब कुछ अच्छे से हो, लेकिन कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है मैंने।